वेलकम फ्रेंड्स। तो आप लोग के पास जो भी क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं। और ये सरप्राइज़ में आज लाइव आया हूँ और आज टाइम था मेरे पास, तो अब जल्दी से आप लोग लाइव आ जाएं और जो भी क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं। जब तक मैं भी सब टेस्ट कर लूँ, अगर आपको आवाज़ आ रही है तो आप एक बार यस लिखें। और पीछे से बैकग्राउंड नॉइज़ आने वाला है क्योंकि आप लोगों को भी पता है छठ पूजा है, कभी भी स्पीकर ऑन हो सकता है, तो काइंडली एडजस्ट। तो जल्दी से जल्दी शेयर करें लिंक को, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ। और जब तक मैं सब यहाँ पे देख लेता हूँ क्या क्या क्वेश्चंस है। लगता है मेरे बाल में कुछ लगा हुआ है, हट गया। तो जल्दी से आप लोग लाइव आ जाएं, अभी भी टाइम है हम लोगों के पास। गुड आफ्टरनून विवेक कुमार, गुड आफ्टरनून राजू ठाकुर। जल्दी से वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग ज्वाइन कर सकें। और 10 मिनट के बाद हम लोग अपना लाइव जो है वो स्टार्ट करते हैं। जो भी क्वेश्चंस है वो हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग की दिवाली कैसी रही? एंजॉय किया होगा आप लोगों ने, बहुत अच्छा। आवाज़ आ रही है? राजू ठाकुर, विवेक कुमार, आवाज़ क्लियर है मेरी? गुड गुड, वेरी गुड। तो सबसे पहले मैं हमारा जो सेमसॉल्स इनर सर्कल है वहाँ पे जो भी क्वेश्चंस है मैं उसे देखता हूँ। और एसके सा, गुड आफ्टरनून।
अरविंद कुमार आयम, इनका क्वेश्चन था हमारे सेमसॉल्स इनर सर्कल में। सेमसॉल्स इनर सर्कल हमारा प्राइवेट ग्रुप है जहाँ पे जो स्टूडेंट्स हमारा कोर्स में इनरोल करते हैं वो लोग वहाँ पर डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो पहला उनका एक क्वेश्चन है, सर फीवर में ऑर्डर पेमेंट करने के लिए SBI डेबिट कार्ड नहीं ले रहा है, सर कौन सा कार्ड को एक्सेप्ट करेगा? फीवर में मुझे ऐड के लिए स्पोक पर्सन हायर करना है। कोई भी आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करेंगे फीवर में आराम से एक्सेप्ट कर लेगा क्रेडिट कार्ड, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप या तो आपका फ्रेंड फैमिली या कोई भी हो उनसे आप रिक्वेस्ट करें कि वो क्रेडिट कार्ड दे सकें, या आप क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करें। यही एक प्रोसेस है। आप क्रेडिट कार्ड के लिए यूज़ करेंगे तो आराम से आप फीवर का जो भी सर्विस आप वहाँ से यूज़ कर सकते हैं। नवीन कुमार जी का एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, नहीं बड़ा क्या, इन्होंने अपना इंट्रोडक्शन भी दिया हुआ है यहाँ पे। हाय, दिस इज नवीन हियर, स्पेशलिस्ट इन फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग विथ कोर डोमेन नॉलेज ऑफ मेडिसिन एंड सुपर स्पेशलाइजेशन स्टैटिक मैनेजमेंट फ्रॉम IIM Bangalore. Very good. I joined affiliate marketing mantra to acquire skills to become high-end affiliate marketer entrepreneur. I have completed 2 modules and found this course are really good. Thanks Naveen Kumar. So far I have 2 questions. One, I have tried opening account in ClickBank but could not succeed, and even with different email ID, and also sent email to support. ठीक है. Second question, suggest the product selection on market health like gravity criteria in ClickBank is between 25 and 25. New entered product in last 3 to 4 months and so on. सबसे पहला जो ये सवाल है इनका कि क्लिक बैंक में अकाउंट खोलने में प्रॉब्लम हो रही है। बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम हो रही है। क्लिक बैंक अभी अपना सिक्योरिटी बहुत टाइट किया हुआ है, इसी कारण से अकाउंट ओपनिंग नहीं हो रही है। अगर आपका क्लिक बैंक में अकाउंट ओपन नहीं हो रहा है तो टेंशन मत लें। आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म यूज़ कर सकते हैं, आप JVG यूज़ कर सकते हैं, आप DG Store 24 यूज़ कर सकते हैं। आप प्राइवेट अगर कोई प्रोडक्ट आपको पसंद आ रहा है तो आप डायरेक्टली उस प्रोडक्ट वेंडर से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये एक बहुत अच्छा तरीका है। सपोज आपको कोई प्रोडक्ट अच्छा लगा, आप क्या करें, डायरेक्टली उस वेंडर को कांटेक्ट करें और उस वेंडर से रिक्वेस्ट करें कि वो क्लिक बैंक में आपका अकाउंट अप्रूव करवा दे। वो आराम से करवा सकते हैं। अगर इस प्रोसेस को भी आप फॉलो करेंगे तो आपका क्लिक बैंक में अकाउंट अप्रूव हो जाएगा। और नहीं भी हो तो टेंशन न लें, क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। क्लिक बैंक एफिलिएट मार्केटिंग नहीं है। एफिलिएट मार्केटिंग एक छोटा सा एक प्लेटफॉर्म है क्लिक बैंक। इसके अलावा बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है जिसको आप आराम से यूज कर सकते हैं। इनका जो सेकंड क्वेश्चन है, सजेस्ट द प्रोडक्ट सिलेक्शन क्राइटेरिया। न्यू इंटर्ड प्रोडक्ट इन लास्ट 3 to 4 मंथ्स आप सिलेक्ट कर सकते हैं। 3 to 4 मंथ्स का जो लास्ट प्रोडक्ट है वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अब डिपेंड कर रहा है कि जो प्रोडक्ट आप चूज कर रहे हैं उसका मार्केटिंग कैसे कर रहे हैं। क्योंकि जैसे कोर्स में मैंने आपको बताया है कि हम लोग क्या कर सकते हैं। हमारे पास 2 तरीका होता है। हम लोग ये तो प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक पे जाते हैं, या प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट कीवर्ड सेलेक्ट करते हैं। ये हम लोग प्रोडक्ट स्पेसिफिक कीवर्ड सेलेक्ट करते हैं। अगर आप प्रोडक्ट स्पेसिफिक कर रहे हैं और ये प्रोडक्ट 3 से 4 महीना है तो ये आपके लिए रिस्क टेकिंग इन द सेंस कि अगर ये प्रोडक्ट अच्छा चला तब तो ठीक है, आप आगे कर सकते हैं काम। और सपोज ये प्रोडक्ट नहीं चला, क्योंकि बहुत से ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं क्लिक बैंक में जो आते हैं और चले जाते हैं, वह सेल ही नहीं होता, या जितना वो सोचते हैं उतना सेल नहीं होता है तो वहां से एग्जिट कर जाते हैं। तो ये चांसेस है। पर अगर आप वो पेड एड के थ्रू करें तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से आप कर सकते हैं। पर आप ऑर्गेनिक में 3 से 4 महीने का प्रोडक्ट अगर चूज कर रहे हो तो ये बहुत रिस्क टेकिंग है। अगर वो प्रोडक्ट हिट किया तब तो अच्छा है कि आपने अर्ली इंटर किया है, आपने बहुत सारा कंटेंट तैयार कर लिया है, तब तो रैंक करने लगेंगे। पर अगर आप ये जो प्रोडक्ट को प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस से जाएं, प्रॉब्लम सॉल्विंग इन द सेंस कि ऐसे कीवर्ड को टारगेट करें जो प्रोडक्ट डिपेंडेंट नहीं हो, वो कीवर्ड जो हो वो कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हो। जैसे हाउ टू लूज वेट ये एक प्रॉब्लम सॉल्विंग है। पर आप यहीं पे अब सपोज स्लिमिंग पिल, कोई स्पेसिफिक स्लिमिंग पिल है, आप उसको टारगेट करना स्टार्ट कर दें तो ये क्या हुआ, प्रोडक्ट स्पेसिफिक हो गया। प्रोडक्ट स्पेसिफिक में आगे जाके दिक्कत हो सकती है, पर प्रॉब्लम सॉल्विंग में कोई दिक्कत नहीं होगा। आराम से करें, आप आराम से कंटेंट तैयार करें, जितना भी ऑर्गेनिक तरीका है वो अप्लाई कर सकते हैं। अफ्ताब हुसैन जी, इनका सवाल है, सर आफ्टर क्रिएटिंग पेज ऑन मेलचिम्प एंड आफ्टर पेस्टिंग कोड ऑन दिस साइट ऑफ इंटरफेस इज नो ऑप्शन ईमेल सबमिट। अफ्ताब जी, जो फ्री डोमेन हम लोग अपने कोर्स में देते हैं उसमें बहुत सारे सिक्योरिटी
लगाया गया है ताकि बाहर का जब आप कोड इसमें डालें तो रन नहीं करे, पूरी साइट जो है डाउन नहीं हो जाए। क्योंकि बहुत लोग क्या होते हैं, हैकर्स टाइप के होते हैं, या आप लोग में से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नए नए, उन्हें पता नहीं होता, कोई जावास्क्रिप्ट का कोड अगर आप डाल देते हैं तो मेरी पूरी साइट हैक हो जाती है। इसलिए हम लोगों ने क्या किया, बहुत सारे सिक्योरिटी डाला हुआ है। इसीलिए जब आप मेलचिम्प का भी कोड डालें तो वो कोड रन नहीं कर रहा है, बस आपको समझने के लिए वो प्लेटफॉर्म है कि आप समझ जाएं कि कैसे सब कुछ काम कर रहा है। आप जब अपनी वेबसाइट लेंगे तो वहां पे ये बिल्कुल अच्छी तरह से काम करेगा। हमारे यहाँ अभी हमारे सेंसॉल्स इनर सर्कल में इंद्रनाथ सिंह गुप्ता ने पोस्ट किया है कि उन्होंने एक आर्टिकल पोस्ट किया और वो बिंग पे रैंक कर रहा है, उनका यूट्यूब जो वीडियो है वो भी रैंक कर रहा है। तो मैं उनको कंग्रेचुलेशंस बोलता हूँ, क्योंकि ये जो पहला स्टेप है जहाँ पे आप एक कीवर्ड टारगेट करते हैं, आप कीवर्ड सेलेक्ट करते हैं, कीवर्ड सेलेक्ट करने के बाद आप उस पर कंटेंट प्रिपेयर करते हैं, और कंटेंट प्रिपेयर करने के बाद आपने वेबसाइट पे डाला, कुछ मार्केटिंग किया, और जब वो कीवर्ड पे साइट रैंक करने लगती है तो आपको कॉन्फिडेंस आता है। क्योंकि आपने जो प्लान किया था, जो भी प्लान था कीवर्ड सिलेक्शन का, कंटेंट प्रिपरेशन का, कीवर्ड क्या डेंसिटी रखना है, फिर ऑफ पेज क्या करना है, ये सब कुछ करने के बाद जब आपका साइट रैंक करता है ना, इसकी जो खुशी है वो इंद्रनाथ सिंह गुप्ता जी वो अच्छी तरह से जानते होंगे। मैंने भी जब अपनी पहली वेबसाइट बनाई और जो कीवर्ड पे जब रैंक करता है बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि एक बार जब आप कीवर्ड पे रैंक करना स्टार्ट करते हैं तो आपको वो प्रोसेस समझ में आने लगता है कि ये कैसे हो रहा है। किसी के लिए 15 दिन लग सकता है, किसी के लिए महीना भर लग सकता है, किसी के लिए 2 महीना लग सकता है, पर जब ये प्रोसेस कंप्लीट होकर रैंक आता है तो बहुत सेटिस्फैक्शन मिलता है। इसीलिए मैं उन्हें कॉन्ग्रेट्स बोलता हूं कि उन्होंने अपना पहला कदम बढ़ाया है, और फर्स्ट कदम में स्टेप में इन्होंने पूरा सर्कल जो है, अपना जो प्रोसेस है वो कंप्लीट किया है, उनकी साइट रैंक कर रही है। अब धीरे धीरे कंटेंट बढ़ाते जाना है, आपको प्रोसेस पता है, अब आप इसको जितना बड़ा एक्सप्लोर कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं, आप आराम से कर सकते हैं। तो बेस्ट ऑफ लक इंद्रनाथ सिंह गुप्ता जी। और इन्होंने ये सब कुछ फॉलो कहाँ से किया है, हमारा 30 डेज जो रैंकिंग चैलेंज है वो उनका वहाँ भी जो टेक्निक है वो इन्होंने अप्लाई किया है, और वो जो टेक्निक है मैं भी बताता हूँ, वो आप अपनी वेबसाइट पे अगर पूरे एकदम रिलीजियसली कि आपको एकदम जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे फॉलो करना है, कोई इधर उधर दिमाग नहीं लगाना, जो मैं बता रहा हूँ 30 डेज तक अगर आप वो करेंगे अपनी वेबसाइट के लिए, अपनी वेबसाइट की किसी एक पेज के लिए कीवर्ड टारगेट करेंगे, आपकी साइट रैंक करेगी। हो सकता है बहुत कॉम्पिटिटिव कीवर्ड हो, नहीं रैंक कर रहा है 30 डेज में, आपको क्या करना है, फिर से वही चीज दोबारा रिपीट करना है दूसरे कीवर्ड पे उसी पेज के लिए। 2 से 3 महीने में आपकी साइट रैंक करेगी ही करेगी, मैं इसका गारंटी ले सकता हूं। हो सकता है उस कीवर्ड पे नहीं करे, मल्टीपल कीवर्ड्स पे करने लगे, दूसरे लो जो कॉम्पिटिटिव कीवर्ड उस पे रैंक करने लगे, पर रैंक करेगी आपकी साइट तो ऑर्गेनिक कीवर्ड आने लगेगा। बहुत लोगों का सवाल होता है, सर साइट तो बना ली, ट्रैफिक कहां से आएगा, ट्रैफिक कैसे लाएंगे। मैं पेड में खर्चा नहीं करना चाहता हूं, पेड ऐड मुझे पेड पैसा खर्चा करने का मन नहीं है। आप ऑर्गेनिक से ला सकते हैं, ट्रैफिक आराम से ला सकते हैं, पर आपको कंसिस्टेंट होना होगा, आपको कंटेंट लिखना पड़ेगा अपने वेबसाइट पे, जो एक प्रोसेस है ऑफ पेज का वो फॉलो करना होगा। सिर्फ कंटेंट लिखने से भी काम नहीं चलेगा कि आप सिर्फ कंटेंट लिखते जा रहे हैं, लिखते जा रहे हैं, लिखते जा रहे हैं, आप ऑफ पेज नहीं कर रहे हैं, वो भी काम नहीं करेगा। आपको पूरा एक प्रोसेस है। इसीलिए इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने 30 डेज रैंकिंग चैलेंज बनाया। इसमें कंप्लीट डे 1 से कैसे आप लोग कीवर्ड फाइंड आउट कर रहे हैं, कैसे कंटेंट लिख रहे हैं, कंटेंट लिखने से कैसे ब्लॉग बना रहे हैं, ब्लॉग के बाद हम लोग से सोशल मीडिया कैसे करते हैं, एक पर्टिकुलर कंटेंट को 30 डेज के लिए कैसे हम लोग प्लान करते हैं सोशल मीडिया के लिए। उसके बाद आर्टिकल सबमिशन क्या होता है, प्रेस रिलीज क्या होता है, डायरेक्टरी सबमिशन क्या होता है, यूट्यूब वीडियोज हम लोग कैसे बनाते हैं, टेक्स्ट वीडियो कैसे बनाते हैं, ये सब कुछ पैकेज में कंप्लीट 30 डेज में इसमें समझाया गया है, और वो फॉलो करके आप अपनी साइट को आराम से ऑर्गेनिक रैंकिंग ला सकते हैं। तो चलिए आगे हम लोग और देखते हैं। विमल माने जी, आई हैव कंप्लीटेड मॉड्यूल 4 एंड मॉड्यूल 5 एफिलिएट मार्केटिंग, वेरी गुड। इनका क्वेश्चन है सर वर्डप्रेस एंड होस्टिंग लेना होगा क्या। वर्डप्रेस अगर आपको अपनी वेबसाइट बनानी है तो आपको वर्डप्रेस एंड होस्टिंग लेना। वर्डप्रेस तो फ्री, आपको एक डोमेन नेम और एक होस्टिंग लेना होगा, और जरूर लें, क्योंकि जब आप इन्वेस्ट करते हैं किसी चीज में, पैसा लगाते हैं, तब आप में सीरियसनेस आता है। आप सोच के देखिए कि एफिलिएट मार्केटिंग से रिलेटेड यूट्यूब पे कितना मटेरियल प्रेजेंट है। आप एफिलिएट मार्केटिंग छोड़ दो, आप सपोज एमबीए से रिलेटेड, एक बिजनेस मैनेजमेंट से रिलेटेड कितना मटेरियल यूट्यूब पे प्रेजेंट है। आप सब पढ़ते हैं क्या उसे? नहीं पढ़ते हैं। पर आप किसी कोर्स में जब इनरोल होते हैं, आप वहां पे थोड़ा पैसा खर्चा करते हैं, तब आप में कहते हैं डेडिकेशन आता है, आप उसे फॉलो करते हैं, आप पूरा यूटिलाइजेशन करना चाहते हैं कि अच्छा मैंने 1000 रुपये खर्चा किया तो पूरा 1000 रुपये मैं इसे यूटिलाइज कर लूँ। सेम वही केस है जब आप एक वेबसाइट और होस्टिंग में पैसा डालेंगे।
जब आप वेबसाइट और होस्टिंग के पैसा डालेंगे, आपका पैसा खर्चा होगा, तो आप मैक्सिमम यूटिलाइज करने की कोशिश करेंगे उस वेबसाइट से, तो आप वेबसाइट पे सीरियसनेस आएगा, काम करेंगे। और ये जो वेबसाइट होगा वो आपका ब्रांडिंग होगा, ये आपका सीरियसनेस का फर्स्ट स्टेप है, वो आपको दिखाता है। और गूगल इस बात को समझता है कि जब आप एक वेबसाइट खरीद रहे हैं यानी कि आप सीरियस हैं। आप सोच के देखिए, कोई भी कीवर्ड जो आप टारगेट करना चाहते हैं, आप गूगल पे सर्च करें, टॉप 10 में सब वेबसाइट्स होगी, कोई फ्री वेबसाइट नहीं होगी कि फ्री ब्लॉग स्पॉट आ रहा है या वर्डप्रेस आ रहा है। जब गूगल भी इस बात को समझ रहा है कि फ्री को नहीं रैंक करना है, तब आपकी जो आप फ्री में बनाएंगे वो कैसे रैंक करेगा। इसीलिए अगर आप सीरियस हैं तो वेबसाइट जरूर लें। संजय जी ये पूछ रहे हैं, सर wanted to create a e-commerce website with Amazon and a Mumbai-based dropshipping company affiliation with price compare format and buying option from both the links for same product. Niche है kitchen tool and appliances. Is it possible to do so or there will be restriction from Amazon? And also can I promote my website on YouTube video? संजय जी आप आराम से कर सकते हैं। अमेज़न का कोई भी लिमिटेशन नहीं है, कोई भी गाइडलाइंस में ब्रेकडाउन नहीं हो रहा है। बस आप ये करें, जब आप अमेज़न, मुझे पता नहीं कि आपने अमेज़न एफिलिएट के लिए अप्लाई किया है कि नहीं। अगर आपने नहीं किया है अप्लाई, तो आप एक बार वेबसाइट अच्छे से बना लें, कुछ ट्रैफिक आना वेबसाइट पे स्टार्ट हो जाए, उसके बाद अमेज़न के लिए अप्लाई करें एफिलिएट लिंक के लिए, तब आपका एफिलिएट भी अप्रूव हो जाएगा। पर आप जो स्ट्रैटेजी बोल रहे हैं, आराम से अप्लाई कर सकते हैं। आराम से उस वेबसाइट पे आप यूट्यूब वीडियोस के लिए, फेसबुक या गूगल वीडियो एड्स, कुछ भी एड्स रन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। बेस्ट ऑफ लक। कोई भी क्वेश्चन हो, कहीं भी प्रॉब्लम हो, आप हमसे पूछें, हम लोग आपका हेल्प करेंगे। समीन शर्मा ये लिख रहे हैं, सर आई हैव रजिस्टर्ड इन सेमसॉस एफिलिएट मार्केटिंग, प्लीज अप्रूव इट। समीन शर्मा जी ये आपका अकाउंट ऑलरेडी अप्रूव्ड है, आप आराम से एफिलिएट में प्रमोट कर सकते हैं, कोई हमारा एफिलिएट प्रोडक्ट प्रमोट कर सकते हैं। तो आप लोगों को मैं फिर से बता दूं, हमारा एफिलिएट का जो प्लेटफॉर्म है वो लाइव हो चुका है। आप वहां पे रजिस्टर करके आराम से हमारा प्रोडक्ट प्रमोट कर सकते हैं। अब आप सोचेंगे हमारा प्रोडक्ट प्रमोट करने से क्या फायदा है। आप हमारे कोर्स में इनरोल हो रहे हैं, ये हुए हैं, बहुत लोग हैं जो सोच रहे हैं कि आगे करना है या नहीं करना है। बहुत लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने हमारा कोर्स ज्वाइन किया है। आपने कोर्स कैसे ज्वाइन किया? आपने मेरा 3 डे या 5 डे का वर्कशॉप ज्वाइन किया, 5 दिन तक वर्कशॉप आपने किया, मैंने लास्ट डे में आके कोर्स अपना पिच करना स्टार्ट किया। हो सकता है कुछ लोगों ने लास्ट डे में खरीद लिया, कुछ लोगों ने नहीं खरीदा। अब मैंने क्या किया, उसके बाद मैं नेक्स्ट 12 to 15 डेज तक मैं उन्हें डेली मेल भेज रहा हूँ, कंटिन्यूअस, अपने बारे में, अपनी कंपनी के बारे में, मैं यहाँ कैसे पहुंचा, वो अपने बारे में सारा कुछ मैं बता रहा हूँ 15 दिन तक। उसके अलावा मैं डेली आपको कहीं ना कहीं मेरा चेहरा आपको यूट्यूब पे या फेसबुक पे कहीं ना कहीं मेरा प्रोडक्ट प्रमोशन दिख रहा होगा, मेरा ऐड दिख रहा होगा। ये से रीटारगेटिंग कहते हैं। तो ये जो सारा प्रोसेस है वो ऑलरेडी सेटअप है। अगर आप मेरे एफिलिएट में जुड़ते हैं तो आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ मेरा लिंक प्रमोट करना है एक बार, कि ट्रैफिक जो है आप मेरे उस लिंक को क्लिक करके कोई फॉर्म रजिस्टर कर ले। उसके बाद सारा काम मेरा है, यानी कि सारा मेल्स भेजना, सारा रीटारगेटिंग ऐड करना, सब कुछ, कि वो यूजर जो है वो कन्वर्ट करे। और अगर वो यूजर कुछ परचेज करता है तो उसका जो 40% का जो कमीशन है वो आपको मिलता है। ये पूरा एफिलिएट मार्केटिंग का सेटअप आपके लिए रेडी है, सारा फनल्स रेडी है। आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ गूगल ऐड रन करना है। और ऐड रन करने के लिए भी जो भी वीडियोस है, जो भी आपको रिक्वायरमेंट है, सारा कुछ हमारा आपके कोर्स में भी डिटेल्ड वे में बताया गया कैसे करें। और बहुत लोग इसका फायदा उठा रहे हैं। इस एफिलिएट प्लेटफॉर्म में बहुत लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक मुश्किल से 200 या 300 रुपए खर्च किए होंगे और 600 रुपए उन्होंने कमा लिया। ऐसे ऐसे बहुत, दो किसी ने 3-3, 4-4 सेल भी किया है। तो ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है आपके सीखने के लिए भी, क्योंकि लो बजट इंडिया में आप ऐड चलाएंगे, आप पूरा सर्कल समझ लेंगे कि ये कैसा होता है। तो मैं यहाँ पे नीचे लिंक दे दूंगा, वहां पे जाके आप आराम से रजिस्टर कर सकते हैं। और मैं क्वेश्चन देख लूँ, अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है आप मुझसे पूछ सकते हैं अभी। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछें, मैं भी वो भी आंसर करूंगा। और मैं अपना जो इनर सर्कल का है क्वेश्चंस वो मैं देख रहा हूं। अरविंद सिंह आयाम, सर क्या हम किसी एफिलिएट प्रोडक्ट के ऑर्डर पेज पे डायरेक्ट ट्रैफिक भेज सकते हैं क्या? अगर आप क्लिक बैंक में हैं तो क्लिक बैंक में बहुत सारे प्रोडक्ट्स का ये लिमिटेशन होता है कि आप डायरेक्ट ऑर्डर पेज पे नहीं भेज सकते हैं ट्रैफिक। अगर आप डायरेक्ट ऑर्डर पेज पे ट्रैफिक भेजेंगे तो आपका अकाउंट भी बंद हो सकता है, आपका जितना भी सेल्स है वो सारा डिलीट हो जाएगा। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब आप डायरेक्ट ऑर्डर पेज पे भेज रहे हैं, आपने ऐड चलाया और डायरेक्ट ऑर्डर पेज पे आप भेज रहे हैं,
ये बीच का जो लैंडिंग पेज गायब हो रहा है, उस लैंडिंग पेज में उस प्रोडक्ट के बारे में सारा इंफॉर्मेशन है। अगर यूजर उस प्रोडक्ट के बारे में, जो ओरिजिनल ओनर है उसका इंफॉर्मेशन अगर वो नहीं पढ़ रहा है यूजर, तो क्या हो सकता है कि आप कुछ और बेच के ऐड चला रहे हो और यूजर कुछ और खरीद ले, बाद में वो क्या होगा, रिफंड जो रेट है वो बहुत बढ़ जाता है। इसीलिए कोई भी जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर वो चाहता है कि ट्रैफिक कहाँ है, लैंडिंग पेज पे आए, ताकि वहां पे वो सारा इंफॉर्मेशन उस प्रोडक्ट के बारे में दे कि जब यूजर उसे खरीद रहा हो तो उसे पता होना चाहिए उसे क्या मिल रहा है। इससे रिफंड जो होता है वो बहुत कम हो जाता है। और ये जो मार्केटर्स हैं, जो प्रोडक्ट डेवलपर्स हैं, वो क्या करते हैं, ऑर्डर पेज पे आने के बाद, सपोज वो प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन पेज पे किसी सामान का दाम है वो $10 रखा है, ऑर्डर पेज पे वो क्या करते हैं, ऑर्डर बम देते हैं, ये कुछ ऑफर देते हैं कि $2 ऑफ या $3 ऑफ। तो ये $3 ऑफ क्या है, यूजर का माइंड से पहले से प्रिपेयर्ड है लैंडिंग पेज पे कि ये $10 का सामान है, वो कन्विंस हो जाता है कि $10 में खरीद लूँ या न खरीदूँ है। अचानक से जब वो ऑर्डर पेज पे क्लिक करता है, उसको दिखता है अरे $2 ऑफ, तो वो क्या करता है, बाइंग जो है वो बढ़ जाता है। और जब आप डायरेक्ट यूजर के भेजते हैं लैंडिंग पेज पे, मतलब ऑर्डर पेज पे, तो ये सारा बहुत सारा दिक्कत होता है। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, जो हमारा प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन पेज है, ट्रैफिक वहीं पे भेजना चाहिए और डायरेक्ट लैंडिंग पेज, डायरेक्ट ऑर्डर पेज पे नहीं भेजना चाहिए। सर मैं एक बिगनर हूँ, मैं कैसे स्टार्ट करूँ? सुशील बरन जी वेलकम। और बिगनर हैं तो आप स्टार्ट कैसे करें? सबसे पहला चीज, आपको डिजिटल मार्केटिंग का आइडिया है कि नहीं। बहुत लोगों का क्या होता है कि सीधे वो एफिलिएट मार्केटिंग में आते हैं। आप आ सकते हैं एफिलिएट मार्केटिंग में, पर प्रॉब्लम क्या है कि एफिलिएट मार्केटिंग में जब आप आते हैं तो आपको बहुत चीज़ें नहीं मालूम होती है। अब जैसे मैं बताऊं कि वेबसाइट पे आपके ट्रैफिक आ रहा है, तो आप ट्रैफिक कैसे मॉनिटर करेंगे कि किस एज ग्रुप का ट्रैफिक आ रहा है, ट्रैफिक किस सिटी से आ रहा है, जो आप चाह रहे हैं ट्रैफिक वैसे बिहेव कर रहा है कि नहीं, लैंडिंग पेज पे जाके सीधे वहीं से एग्जिट कर जा रहा है कि ऑर्डर पेज पे कितना जा रहा है, कौन सा बटन क्लिक करके जा रहा है, ये सब इन्फॉर्मेशन आपको कैसे पता चलेगा? ये तब पता चलेगा जब आपने डिजिटल मार्केटिंग किया हो। तो मैं अपने सारे स्टूडेंट्स को यही सजेस्ट करता हूं कि आप स्टार्ट करें डिजिटल मार्केटिंग से। और डिजिटल मार्केटिंग जो मैंने कोर्स बनाया है कंप्लीट मॉड्यूल, उसका 8 या 10 मॉड्यूल जब कंप्लीट हो जाता है, जहां से प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन स्टार्ट होता है, वहां से आप क्या करें, एक बार एफिलिएट मार्केटिंग का कोर्स पढ़ें। तब आपके दिमाग में आ जाएगा कि मुझे साइट कौन सा बनाना है। अगर आपका अपना प्रोडक्ट या सर्विस है तब तो एफिलिएट मार्केटिंग की तरफ आपको नहीं जाना है, आपको डिजिटल मार्केटिंग आपके लिए कंप्लीट इनफ है। पर अगर आपको एफिलिएट मार्केटिंग की तरफ जाना है तो वहां पे एफिलिएट मार्केटिंग का एक बार पढ़ें, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको क्या प्रोडक्ट सेल करना है। अब डिजिटल मार्केटिंग में सारा जो स्टेप्स है वही फॉलो करें। आराम से आप इस तरह स्टार्ट करेंगे तो आप एक टारगेट अचीव जो स्टडी होता है वो करेंगे। देखिए, पढ़ना आसान है कि आप पढ़ते चले जाएं और आपके पास पता नहीं आपको क्या करना है, तो प्रॉब्लम वहां आ जाएगी। पर अगर आपको पता है कि मुझे जाना कहाँ है, अब सपोज आप शॉपिंग करने जा रहे हैं, किसी शॉपिंग मॉल में चले गए, आपको पता ही नहीं है आपको क्या खरीदना है, तो आप क्या करेंगे? आप घूमते रहेंगे, आप सब जगह घूमते रहेंगे, आपको पता ही नहीं है क्या खरीदना है। पर अगर आपको स्पेसिफिक पता है कि मुझे स्पोर्ट्स शू लेना है, तो आप क्या करेंगे? आप मार्केट में जाएंगे, जो शू सेक्शन हो वहां पे जाएंगे, शू में भी स्पोर्ट्स सेक्शन वाला जो पार्ट है वहां जाएंगे और स्पोर्ट्स शू में चूज करेंगे। सेम यहाँ पे केस है। डिजिटल मार्केटिंग सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा, आपको एक टारगेट लेके चलना होगा कि आपको किस तरह की वेबसाइट बनानी है। अगर आपका अपना प्रोडक्ट एंड सर्विस है तो बहुत अच्छा है, नहीं है तो एफिलिएट मार्केटिंग को पढ़ें। एफिलिएट मार्केटिंग में कोई प्रोडक्ट चूज करें, जो स्ट्रैटेजी मैंने बताया उसके अकॉर्डिंग आप सारा डिजिटल मार्केटिंग में इंप्लीमेंट करें। अगर वो करते हैं तो आपको पता है कि आपको एंड कहां जाना है, आपको उस तरह की एक वेबसाइट बनानी है, तो आपका सारा कॉन्सेंट्रेशन जब होगा पढ़ते वक्त, आपके पास सारे सवालों का जवाब होगा। सवाल होगा आपके पास कि अब मुझे ये कैसे करना है, ये कैसे करना है, तो वो आप जवाब खोजेंगे कोर्स में, तब आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है एक बिगनर को इस फील्ड में घुसने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो विवेक कुमार जी ने पूछा है, सर अमेजन में मेरा सेल हुई, पैसे भी आ गए हैं, बट 2 डेज के बाद फर्स्ट सेल का पैसा नहीं दिखा रहा है। ये कुछ अमेजन का ही प्रॉब्लम हुआ होगा। अब फर्स्ट सेल का पैसा जब आपके पास आ गए हैं तो हो सकता है वहाँ से माइनस हो गया हो, पर आप जब मंथ देखेंगे वहाँ पे ओवरऑल ऑल टाइम अर्निंग, तब आपको वहाँ पे दिखा देगा। पर जो करंट मंथ है, जो उस मंथ में सेल नहीं होगा, तो वो नहीं दिखा रहा होगा। अगर आप लोगों के पास और कोई भी सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। चलिए मैं अभी आगे बढ़ता हूँ। अफ्ताब हुसैन जी, सर ₹2000 में गूगल एड्स रन करके कर सकते हैं क्या? इस बजट पर एड्स अभी वर्क करेगा क्या?
आराम से 2000 रुपये आराम से ऐड रन करेगा, आराम से आप हमारा एफिलिएट प्रोडक्ट भी प्रमोट कर सकते हैं। और अगर आप यूएस में क्लिक बैंक का भी प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे हैं 2000 एक अच्छा अमाउंट है। हाँ, पर जब भी पेड ऐड में घुसें तो ये न सोचें कि आज मैंने 2000 लगाया तो कल 2000 का सेल आ जाए। आपको टाइम देना होगा, आपको 10 दिन 15 दिन महीना भर का टाइम लेके चलना पड़ेगा, उसी हिसाब से बजट अलोकेट करके चलना पड़ेगा। देखिए, कोई लकी वंस होता है कि डे 1 में ऐड रन किया और फर्स्ट डे सेल आ गया, तो हम लोग लकी के लिए प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं, हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं कंसिस्टेंट जो हमेशा सेल आए। उसके लिए आपको एक ऑडियंस बिल्ड करना होगा, उसमें टाइम लगता है। तो जब भी आप ऐड रन करें, अपना बजट जो है वो 15 दिन या महीना भर तक का अलोकेट करके कोई भी प्रोडक्ट चूज करके उसका प्रमोशन स्टार्ट करें, एक दिन 2 दिन के लिए ना करें। एसके साजी सर, फ्यूचर में गैजेट्स का डिमांड है या नहीं? गैजेट्स का डिमांड तो है ही है, गैजेट्स कभी कम नहीं होता। गैजेट्स होता क्या है? गैजेट्स ऐसा चीज़ है जो आपके वर्क को ईजी कर रहा हो। गैजेट्स का डिमांड हमेशा रहेगा। अब डिपेंड करता है आप किस नीश में जा रहे हैं, किस तरह का गैजेट्स आप चूज कर रहे हैं, पर गैजेट्स का मार्केट कभी खत्म नहीं होने वाला है। सुनील बरेंजी सर, ईमेल मार्केटिंग एंड एफिलिएट मार्केटिंग में डिफरेंस थोड़ा बताएं प्लीज। एफिलिएट मार्केटिंग और ईमेल मार्केट सबसे पहले तो हमें समझना है कि है क्या। एफिलिएट मार्केटिंग क्या है? डिजिटल मार्केटिंग का इम्प्लीमेंटेशन है। और ईमेल मार्केटिंग हुआ, गूगल एड्स हुआ, ये सब क्या है? ये सब प्रोसेस है जिससे हमारे प्रोडक्ट पे हम लोग वापस ट्रैफिक लेके आ सकते हैं। जैसे आप एड्स रन करें तो क्या यूजर के पास पहुंचते हैं, यूजर आपका ऐड देख के क्लिक करके आपके पास आ जाता है, पर आपको दोबारा उस यूजर के पास पहुंचना है तो आप कैसे पहुंचेंगे? आपके पास एक ऑप्शन है रीटारगेटिंग ऐड चलाना। रीटारगेटिंग ऐड चलाएंगे तो वहां पैसा खर्चा होगा। पर अगर आप किसी तरह उस यूजर का ईमेल ले लेते हैं तब आप क्या कर सकते हैं? दोबारा उस यूजर को मेल भेज सकते हैं, और ईमेल भेजने का जो पैसा है वो बहुत कम है, बहुत कम। तो इससे क्या होता है? खर्चा बहुत कम आता है। और ये पर्टिकुलर यूजर का आपके पास कॉन्टैक्ट डिटेल है, यानी के पास आप मतलब उसका डिटेल आपके पास है, तो आपका चाहे गूगल ऐड भले बंद कर दे पर ईमेल आईडी तो आपके पास रहेगा ही रहेगा। तो ईमेल आईडी क्या है? अगर ईमेल आईडी कलेक्ट कर रहे हैं तो वो आपके एफिलिएट मार्केटिंग को बढ़ाने में बहुत हेल्प करता है, बार बार उस कस्टमर को दूसरा ऑफर देने में बहुत हेल्प करता है। तो ये ईमेल मार्केटिंग ऐसा नहीं कि बिना ईमेल मार्केटिंग एफिलिएट मार्केटिंग नहीं होगा। एफिलिएट मार्केटिंग बहुत लोग सिर्फ गूगल ऐड से कर रहे हैं और बहुत लोग सिर्फ ईमेल मार्केटिंग से भी एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं। तो ये डिपेंड करता है आपका रिसोर्स क्या है। अगर आपके पास ईमेल्स है बहुत सारा तब तो बहुत अच्छा है, पर अगर आप फ्यूचर में चाहते हैं कि मैं ईमेल मार्केटिंग करूं तो आज से ही आपको प्लान करना होगा कि आप ईमेल कलेक्ट करना स्टार्ट करें। अगर आप मेरे फनल के थ्रू आए हैं तो मैं क्या करता हूं? मैं ईमेल कलेक्ट करता हूं, क्योंकि अगर मैं ईमेल कलेक्ट कर रहा हूं तभी मैं क्या सीक्वेंस ऑफ मेल आपको भेजना स्टार्ट करूंगा। अगर आप क्लिक बैंक में भी ध्यान दें, जब आप प्रोडक्ट पे इंफॉर्मेशन पेज पे जाएंगे तो वो लोग वहां से यूजर का ईमेल लेते हैं, और ईमेल लेने के बाद वो लोग भी सीक्वेंस ऑफ मेल भेजते हैं। तो ईमेल का इंपॉर्टेंस तो बहुत ज्यादा है। अगर आप ईमेल कलेक्ट कर सकते हैं तो उससे अच्छा कुछ नहीं है, क्योंकि ये आपको बिजनेस में आगे तक रखेगा। हो सकता है वेबसाइट में रैंक आज ऊपर नीचे हो जाए, गूगल एड्स आपका आज विजिबिलिटी दे रहा है, कल बहुत ज़्यादा बिड बढ़ जाए, आप विजिबिलिटी नहीं दे रहा हो, या ज़्यादा पैसा खर्चा कर रहा हो, कन्वर्जन नहीं आ रहा हो, पर ईमेल आईडी है आपके पास तो आप उस यूज़र तक डायरेक्टली पहुंच सकते हैं। तो सुनील बड़ेन जी, मुझे लगता है कि आपको आंसर मिल गया होगा। अगर और भी कुछ है क्वेश्चन तो आप पूछ सकते हैं। सर एफिलिएट मार्केटिंग डैशबोर्ड ठीक है सर, हैव डाउनलोडेड वर्डप्रेस। संतोष नचले जी, सर हैव डाउनलोडेड वर्डप्रेस, हाउ टू गेट डीवी थीम। अगर आपने हमारा एफिलिएट मार्केटिंग कोर्स परचेज किया है तो वहाँ पे रिसोर्स ऑप्शन, रिसोर्स टैब बना हुआ है, उसमें आपको वहाँ डीवी थीम डाउनलोड करने का ऑप्शन है। आप वहाँ से डीवी थीम डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे और भी बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, जैसे आप पर्टिकुलर जो हमारा लैंडिंग पेज का डिज़ाइन है वो भी डाउनलोड कर सकते हैं, और भी बहुत सारा ऑप्शंस है, सारा कुछ वहाँ दिया हुआ है, वो उसको वहाँ से यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए, अब मैं सेमसॉल्स इनर सर्कल से निकल के मैं हमारा जो एफिलिएट मार्केटिंग मंत्रा का जो ग्रुप है वहाँ पे हम लोग चलते हैं। वहाँ पे मीठी चिन्नॉय जी, इन्होंने डे 1 का टास्क कंप्लीट किया है, कॉन्ग्रेट्स। और हम लोग देखते हैं क्वेश्चंस। और अली शाह जी ने वीडियो अपलोड किया है। मैंने देखा है बहुत लोगों ने हमारा एफिलिएट मार्केटिंग मंत्रा या डिजिटल मार्केटिंग जो हमारा ग्रुप है वहाँ पे उन्होंने क्वेश्चन मतलब टास्क तो कंप्लीट किया, बहुत लोगों ने वीडियो नहीं डाला है। वीडियो जरूर डालें, क्योंकि ये जो वीडियो है ये
आपको खुद मोटिवेट करने वाला है। जब आप बाद में इस वीडियो को देखेंगे तो आपको लगेगा आपने कुछ कमिट किया था अपने आप से, आपने कुछ पढ़ा था तो आप स्टेप आगे लेंगे। ये जो पूरा जो टास्क है, जो मैं चाहता तो ये टास्क आपको ऑनलाइन फॉर्म में भी दे सकता था भरने के लिए कि आप भर के सबमिट कर दें, पर नहीं, मैंने क्या किया, मैंने आपसे प्रिंट आउट निकलवाया है और मैं चाहता हूं कि वो लोग सबको अपने हैंडराइटिंग में उसे फिल करें। इससे क्या होगा कि वो जो पेपर आपके डेस्कटॉप पे या अपने टेबल पे पड़ा होगा, आप बाद में देखेंगे तो आपको हमेशा याद दिले आएगा वो कि आपने कमिट किया, आपने कुछ पढ़ा है, आपको आगे स्टेप लेना है। तो ये जो पूरा जो 3 डे या 5 डे का मेरा जो पूरा प्लान किया हुआ है कोर्स का, जो आपको वर्कशॉप दिया जा रहा है, ये एक पूरा स्ट्रैटेजिक प्लान है। हर चीज़ में आपको कुछ ना कुछ वहाँ मिलने वाला है। तो इसे अच्छे से पढ़ें, आपको ये बहुत हेल्प करेगा। और सारे टास्क को करें, जो वीडियोज़ बनाना है वीडियो बना के डालें। कुछ भी अगर आपको कुछ अच्छा लगा वो भी आप वीडियो बना के इस ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। ये जो ग्रुप है ये एक लाइक माइंडेड पीपल का, यानी कि यहाँ पे सब कोई का ऑब्जेक्टिव है कि वो एफिलिएट मार्केटिंग में ग्रो करें, ऑनलाइन अर्निंग में ग्रो करें। तो अगर आपको कुछ ऐसा लगता है कि ये वीडियो डालने से लोग मोटिवेट होंगे या आपने कुछ अचीव किया है, वो आप जरूर शेयर करें। अगर आपका वो वीडियो पसंद आएगा तो हम लोग अपना जो चैनल है हमारा सेमसॉल्स, हम लोग वहाँ पर भी आपको फीचर करेंगे। चलिए आगे मैं देखता हूँ और क्वेश्चन। अगर आप लोगों के पास और भी कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर पूछें। सुनील आरडी जी, हेलो सुनील आरडी जी, आप क्वेश्चन है सर एड्स कैसे बनाएं, आपको किस चीज़ के लिए ऐड बनाना है सुनील जी, थोड़ा डिटेल में लिखें। खुशपाल जी कह रहे हैं आई एम डूइंग एफिलिएट मार्केटिंग सिंस मार्च बट आई कैन नॉट कन्वर्ट एनी सेल, आई कैन डू ओनली 1 सेल विथ ऑर्गेनिक सिस्टम। अगर आपने 1 सेल किया है खुशपाल जी, उसके लिए बहुत कंग्रेचुलेशंस, पर आप जिस चीज़ से 1 सेल आया उस चीज़ को और इंक्रीज करें। नया नया जो टेक्निक है, अगर आपने डिजिटल मार्केटिंग पढ़ा है तो डिजिटल मार्केटिंग में बहुत सारे डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं, किसी भी एक मॉड्यूल को पकड़ें और उस पर काम करें। ये सवाल मेरे पास बहुत लोगों का आता है कि सर मैंने स्टार्ट तो कर दिया पर सेल्स ही नहीं आ रहा है। सेल्स नहीं आ रहा है तो आपने सेल्स लाने के लिए क्या क्या काम किया है अभी तक, ये बताइए। आपने क्या, एक बहुत हमारे कम्युनिटी में एक बहुत अच्छा कहा, मतलब ये बोला जाता है कि अगर आप अपना एक ब्लॉग बनाते हैं और उस ब्लॉग में 500 वर्ड का पोस्ट अगले 1 साल तक करते हैं, 1 साल, माइंड इट 1 ईयर, तब आपको कभी भी किसी के यहाँ जॉब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इतना पैसा कमा लेंगे कि आप आराम से अपना घर चला सकते हैं। अगर आपको कंटेंट लिखना नहीं आता है, अगर आपको बोलना आता है, अगर आप नेक्स्ट 1 ईयर तक डेली पॉडकास्ट पोस्ट करें एक स्पेसिफिक टाइम पे कि मुझे 12 बजे डालना है तो 11 बजे डालना है, तो डेली 11 बजे का मैं 15 से 20 मिनट का पॉडकास्ट डालूंगा। अगर आप ये 1 साल तक करते हैं, आपको फिर काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको लगता है नहीं मैं वीडियो के आगे बहुत अच्छा हूं, मैं वीडियो बना सकता हूं, तो नेक्स्ट 1 ईयर तक अगर आप अपने YouTube चैनल पे स्पेसिफिक टाइम पे डेली वीडियो डालना स्टार्ट करें, और वीडियो लाइव आके, रिकॉर्डिंग करके नहीं, लाइव आके डेली डालना स्टार्ट करें, और आज का टाइम है और नेक्स्ट ईयर आज के दिन मैं आपसे बात करूंगा कि आप कहाँ पे हैं। अगर आप स्पेसिफिक नीश चूज करके आप ये काम करते हैं तो आपका जो सेल्स है वो आएगा ही आएगा, कोई नहीं रोक सकता है। जनरली होता क्या है कि लोग स्टार्ट तो कर देते हैं, 1 महीना काम करते हैं, 1.5 महीना काम करते हैं, यार सेल नहीं आ रहा है, बैकआउट कर जाते हैं। आप 1 साल तक कंसिस्टेंट रहे। मैं ऐसे बहुत लोग को जानता हूं जिन्होंने 2 साल 3 साल तक दिया है। अगर आपने मेरा पहला वीडियो देखा होगा, मेरा जो पहला एफिलिएट मार्केटिंग का वेबसाइट था, मैंने 1.5 साल तक 1.5 ईयर्स तक मैंने उस साइट पे काम किया है। मैंने काम किया, मेरी टीम ने काम किया और बहुत खर्चा हुआ, 1 रुपया भी मैंने उससे नहीं कमाया। अगर मैं उस साइट को छोड़ देता तो मेरा पूरा तरह लॉस था, पर 1.5 साल के बाद उस साइट ने मुझे इतना एफिलिएट मार्केटिंग में सेल्स दिया है, उस पर्टिकुलर एक साइट में, कि मैं वैसे 20 टीम क्रिएट कर सकता था आराम से और 1 साल तक सैलरी भी पे कर सकता था। ये पावर होता है डेडिकेशन का। इसीलिए जो लोग बोलते हैं कि सर ट्रैफिक नहीं आ रहा है, सेल नहीं हो रहा है, आप खुद से सवाल पूछें कि आपने कितना काम किया है, कितने महीने तक काम किया है। अगर आप करेंगे ये सारा काम जो बताया गया है, जो एक प्लेटफॉर्म चूज कर लें। जरूरी नहीं है कि आपको फेसबुक पे भी लाइव जाना है, इंस्टाग्राम पे भी जाना है, यूट्यूब पे भी जाना है, आप हर प्लेटफॉर्म जा रहे हैं, नहीं, एक प्लेटफॉर्म चूज कर लें कि नहीं मैं इंस्टाग्राम ही चूज कर लेता हूं या मैं यूट्यूब ही चूज कर लेता हूं।
एक प्लेटफॉर्म चूज करें और अपने से कमिट करें कि नेक्स्ट 1 ईयर तक चाहे कुछ हो जाए, ठीक है, डेली नहीं डाल सकते, सप्ताह में 3 दिन डालें, पर 3 दिन डालें तो 3 दिन हर दिन डालें। अगर आप वो डालेंगे नेक्स्ट ईयर इसी समय आप मुझसे बात करें, आपके पास आएगा ही आएगा सेल। अगर आप स्पेसिफिक नीश और एक जो सिस्टम है उसे फॉलो कर रहे हैं, जो प्रॉपर जो सिस्टम बताया गया उसे फॉलो करके आप नीश चूज करके उसमें घुसते हैं, कोई नहीं रोक सकता है। तो चलिए मैं क्वेश्चन देखता हूँ। सुनील आरडी जी, सर एफिलिएट मार्केटिंग के लिए, सुनील जी थोड़ा और स्पेसिफिक जाए। एफिलिएट मार्केटिंग में क्या, अगर आपको क्लिक बैंक का प्रोडक्ट प्रमोट करना है या हमारा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स प्रमोट करना है, या जो एड रन कर रहे हैं आपको एड्स क्या वीडियो एड्स बनाना है कि टेक्स्ट एड्स बनाना है, बहुत सारा चीज़ है सुनील आरडी जी। अगर मैं आपका मतलब अगर समझ सकूँ, अगर आप वीडियो एड्स के बारे में बात करें, अगर आप इंडियन मार्केट में को टारगेट करें तो आप वीडियो खुद से बनाएं, अपना फेस दिखाएं, अपना यूट्यूब चैनल बनाएं, अपना ऑडियंस क्रिएट करें, ये आपको लॉन्ग टर्म में बहुत फायदा करेगा। अगर आप यूएस में क्लिक बैंक ये सब प्रोडक्ट टारगेट कर रहे हो तो प्रॉब्लम सॉल्विंग कीवर्ड्स पे जाएं। प्रोडक्ट स्पेसिफिक आपके लिए दिक्कत हो जाएगा, किसी के लिए भी दिक्कत होता है, आज भी मैं यही सजेस्ट करता हूँ। प्रोडक्ट स्पेसिफिक एड्स के लिए ठीक है, एड रन किया खत्म, पैसा आज बंद किया कल एड बंद, कहानी खत्म। पर ऑर्गेनिक ट्रैफिक के लिए आपको क्या करना चाहिए, सिर्फ हमें जो कीवर्ड फाइंड आउट करना चाहिए प्रॉब्लम सॉल्विंग कीवर्ड्स हो और उसी से रिलेटेड कंटेंट प्रिपेयर करना चाहिए। कंटेंट ब्लॉग के फॉर्म में हो सकता है, यूट्यूब वीडियोस के फॉर्म में हो सकता है, इस तरह कर सकते हैं। और एड्स आपको करना है, एड्स में अगर आप प्रोडक्ट स्पेसिफिक ऐड बनाना है आपको, तो आप एक स्क्रिप्ट लिखें, अपने से लिख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फीवर पे किसी को हायर करें। फीवर पे आप स्पोक पर्सन भी हायर कर सकते हैं, $5 $10 में भी कोई ना कोई मिल जाएगा। कोई लड़के का आवाज़ चाहिए, लड़की की आवाज़ है, जो आपके कॉन्सेप्ट हो वहाँ पे मान के चलिए $10 से $15 में आपका आराम से एक ऐड क्रिएट हो जाता है। सुनील ब्रजेश सर, आपकी कोर्स परचेज करने से हमें आपसे किस तरह का सपोर्ट मिल सकता है जिससे हम कुछ अच्छा गाइड। सुनील ब्रजेश जी, हमारे कोर्स में जो भी इनरोल होते हैं उन्हें हमारा फेसबुक का इनर सर्कल का सपोर्ट मिलता है। इस इनर सर्कल में मैं सारे क्वेश्चंस को देखता हूं, मैं और मेरी टीम सारे क्वेश्चंस पे मॉनिटर करता हूं, सारे क्वेश्चंस का हम लोग आंसर करते हैं। उसके अलावा अगर मुझे लगता है कहीं पे कि इस क्वेश्चन का आंसर मुझे वीडियो फॉर्मेट में देना है, मैं वीडियो बना के देता हूं। आपको हमारा सपोर्ट जो है वो इनर सर्कल के थ्रू है, हमारा फेसबुक इनर सर्कल है, हमारा यूट्यूब चैनल है जहाँ पे हम लोग कंटिन्यूस कंटेंट डालते हैं, तो ये हमारा सपोर्ट है। इस तरह आपको जो भी प्रॉब्लम सपोर्ट मिलेगा। कोर्स इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि आपको हर स्टेप पे आपको इतना रिसोर्स दिया गया है कि आपको दिक्कत नहीं होगी। फिर भी कोई भी सवाल है तो इनर सर्कल सपोर्ट में पूछें, वहाँ आपको आंसर मिलेगा। उसके अलावा हम लोग लाइव आते हैं, लाइव में आप डायरेक्टली जिस तरह भी मैं लाइव आया हूँ उस तरह आप सवाल पूछ सकते हैं, आपको आंसर मिल सकता है। आप पहले से भी अपना सवाल अपना इनर सर्कल में छोड़ सकते हैं कि ताकि जब मैं लाइव आऊँ मैं सारे आंसर कर दूँ। मैं सबको यही बोलता हूँ अपने सारे स्टूडेंट्स को कि जो हमारा इनर सर्कल है वहाँ पर आप को जो क्वेश्चन है सब पूछें, क्योंकि जब मुझे लगता है कि नहीं क्वेश्चन ज़्यादा हो गया है, मुझे आंसर करना चाहिए, तो मैं यहाँ पे लाइव आगे करता हूँ। या हर सैटरडे को हम लोग लाइव आने का हमेशा कोशिश करते हैं, लाइव आते हैं। तो जो भी प्रॉब्लम है वहाँ से आप पूछ सकते हैं। पीछे से आवाज़ आ रहा होगा, छठ पूजा का है तो आवाज़ आएगा। Sir, hi everyone. I know about affiliate marketing but struggling for a long time to get first sale. In dollars to start, $20 will also work for me initially. I hope that would be lucky to join affiliate. $20 अगर यूएस मार्केट के लिए आपका लक बहुत अच्छा है तो बहुत अच्छी बात है। मुझे थोड़ा कम लग रहा है, थोड़ा बजट आपको बढ़ाना पड़ेगा। और जब भी आप घुसे, मैं फिर से बता रहा हूँ, अगर यूएस मार्केट के लिए किसी भी मार्केट के लिए एफिलिएट मार्केटिंग में घुस रहे हो, 1 महीने का टारगेट लेके चलें कि मुझे 1 महीना इतना रुपया खर्चा करना है। 1 या 2 दिन में नहीं होगा, आपको 1 महीना खर्चा करें तब होगा, तब आपका सेल्स आना स्टार्ट हो जाएगा। सर, आप कब लाइव आए हैं पता ही नहीं चलता है। नेक्स्ट टाइम से हम लोग जो है सपोर्ट में आपको डाल देंगे टाइम, उस टाइम पे मैं जब लाइव आऊँगा उस समय। और अश्वनी झा जी, ऑफलाइन क्लास कब स्टार्ट हो रहा है? अश्वनी जी, ऑफलाइन क्लास का हमारा रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है और जो बैचेस है वो हमारा स्टार्ट होगा दिसंबर 13 से। 13 दिसंबर से हमारा बैच जो है, पहला बैच जो है वो स्टार्ट होने वाला है। अगर सिर्फ हम लोग के यहाँ 15 सीट्स है, बहुत सारी सीट्स फुल हो चुकी हैं। जिन्हें रजिस्ट्रेशन करना है वो जल्दी से आके रजिस्ट्रेशन कर लें। सर, आप लाइव आएँ तो पता ही नहीं चला। अब लाइव आएंगे तो पता चलेगा। आप हमारा यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर लें ताकि जब वहाँ मैं लाइव हूँ आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए।
अब थोड़ा इधर ऑफिस में काम चल रहा था, आप देख रहे होंगे पीछे बैलून्स वगैरह लगा है, ऑफिस बन रहा था। ऑफिस टूर हम लोग भी आपको थोड़ा दिन में ऑफिस टूर भी देंगे एक बार कि क्या क्या बना है, कंप्लीट हो जाए। इसी में थोड़ा बिजी था, इसीलिए एफिलिएट मतलब इसीलिए हमारा जो टाइमिंग था लाइव आने का थोड़ा आगे पीछे हो रहा था। अब सब कुछ सेटल्ड है, तो मोस्ट प्रोबेबली हम लोग सैटरडे को अराउंड 12 बजे या 1 बजे का टाइम है जो मैं फेसबुक में शेयर कर दूंगा आप लोगों को, उसी टाइम पे हम लोग हमेशा लाइव आते रहेंगे। पर ये जो लाइव आने से ऑब्वियस आपको हेल्प मिलेगा, पर मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि आपके पास जब भी जो सवाल आता है, जो भी सवाल आपके दिमाग में आ रहा है, जो भी आपको प्रॉब्लम आ रहा है, तुरंत हमारे इनर सर्कल में पोस्ट करें, ताकि मैं उस क्वेश्चन को देख सकूं, मेरी टीम देख सके और तुरंत आपको आंसर करे। क्यों आप एक वीक का इंतजार करेंगे कि मैं नेक्स्ट सैटरडे को लाइव आऊंगा तब आप सवाल पूछें? आप सवाल वहीं पूछें। अगर मुझे लगता है कि उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर मुझे वीडियो फॉर्मेट में देना है, तो मैं उसी समय लाइव आके आंसर भी दे सकता हूं कि तो आपको आंसर मिल सके, आपके जैसे और भी जो लोग हैं उनको आंसर मिल सके। आपका काम है पढ़ना और सवाल पूछना। जहां प्रॉब्लम आए वहां सवाल पूछना, हमारे सर्कल में, हमारा जो इनर सर्कल है वहां पूछें, आपको हर तरह से सपोर्ट किया जाएगा। अब मैं देख लेता हूँ हमारा डिजिटल मार्केटिंग का जो डेमो क्लास है वहाँ पे क्या क्या सवाल है। हरजीत सिंह ने मुझसे पूछा था कि वेबसाइट या ब्लॉग में अंतर क्या है। एक ब्लॉग जो है एक वेबसाइट है, पर एक वेबसाइट जब हम लोग बात करते हैं, वेबसाइट क्या, एक वेबसाइट एक बहुत बड़ा अम्ब्रेला हो गया, उसमें एक ब्लॉग है। ब्लॉग एक तरह का वेबसाइट है, फोरम है, सोशल साइट्स है, चैट साइट्स है, इस तरह का बहुत सारा साइट्स है, ई कॉमर्स वेबसाइट है, सारे वेबसाइट का जो पार्ट है वो हो जाता है। स्पेसिफिक ब्लॉग में क्या होता है कि ब्लॉग में जो अभी आप नया कंटेंट पोस्ट करते हैं वो आपको होम पेज पे दिखना स्टार्ट करता है और आप डेली पोस्ट कर सकते हैं उसमें, वो अपना कंट्रोल पैनल से। यही एक ब्लॉग का है। ब्लॉग में आप कैटेगरीज होता है। अगर आप ब्लॉग देखा जाए तो सबसे ज़्यादा यूज्ड कोई CMS है ब्लॉग के लिए, वो है वर्डप्रेस। पीछे से आवाज़ बहुत डिस्टर्ब कर रहा है, पर ठीक है। तो ब्लॉग में क्या होता है, आप जो भी कुछ नया पोस्ट करते हैं वो होम पेज पे दिखता है। होम पेज पे टॉप 10 जो भी लास्ट जो आपने लिस्ट किया हुआ है पोस्ट, वो सारा वो दिखता है। ये सब लोग चेंज भी कर सकते हैं, पर नॉर्मल कॉन्सेप्ट यही है कि जो भी आप नया पोस्ट कर रहे हैं वो वेबसाइट पे दिखता है। सुनील सर, मैंने getsolutionhub.com के नाम से डोमेन बाई किया है 14 की, तो अब क्या करना होगा? अगर आपने डोमेन की लिया है तो उसके बाद आपने होस्टिंग लिया है कि नहीं, एक बार मैं देख लो। अभी तक आपने होस्टिंग नहीं परचेज किया है, आप होस्टिंग ले लें। सबसे पहले होस्ट करें, उसमें वर्डप्रेस इंस्टॉल करें। ये सारा कुछ आपको हमारा कोर्स में दिया हुआ है। कोर्स में जब आप मॉड्यूल 3 में पहुंचेंगे वेबसाइट में, वहाँ पे कंप्लीट बताया हुआ है कि कैसे हम लोग डोमेन परचेज करते हैं, कैसे होस्टिंग लेते हैं, कैसे दोनों को कनेक्ट करते हैं, HTTPS कैसे करते हैं और उसके बाद वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल करते हैं। ये सारा कुछ उसमें दिया हुआ है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। पर अभी मैं ओपन कर रहा हूँ आपकी वेबसाइट, तो आपका द साइट कैन नॉट बी रीच्ड, यानी कि आपका जो होस्टिंग है उसमें प्रॉब्लम है, ये कन्फिगर नहीं किया गया, या आपने, मुझे लगता है ये कन्फिगर ही ठीक से नहीं किया हुआ, इसीलिए ये प्रॉब्लम आ रहा है। तो आपको वेबसाइट उसमें डिफरेंस पता चला है। राजू मलिक जी, इट्स ऑसम टू ज्वाइन दिस ग्रुप। आई एडमायर योर थॉट ऑफ मेकिंग 1 लाख पीपल स्किल्ड एंड मी टू टेक दिस इनिशिएटिव इन फ्यूचर। वेलकम राजू मलिक जी, और ये मेरा टारगेट है और मुझे पता है कि मैं इस टारगेट में अचीव करूंगा। इसी कारण से मैंने ये जो डेमो क्लास, फ्री डेमो क्लास बनाया है। मैं बता दूं, एफिलिएट मार्केटिंग का 3 डे का जो वर्कशॉप है, इस 3 डे वर्कशॉप में आपको इतना नॉलेज मिलने वाला है कि जितना बहुत सारे जो कोर्सेज सेल हो रहे हैं, वो पूरा कोर्स कंप्लीट करने के बाद भी आपको जितना नॉलेज नहीं मिलेगा उतना 3 डेज में मिलेगा। जब मैं फ्री में 3 डेज में आपको जो नॉलेज दे रहा हूं, तो जब आप कोर्स में आएंगे तो आप ये सोच सकते हैं कि आप इसके आगे से स्टार्ट करेंगे। तो मेरा जो ऑब्जेक्टिव है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे पहुँचें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग कोर्स करें, और इसी चीज़ के लिए मैं अगले मंथ या मोस्ट ऑफ दिसंबर सारा कुछ प्लान कर रहे हैं। हम लोग लेके आ रहे हैं फ्यूचर हैकिंग चैलेंज। जी हाँ, FHC ये एक फ्यूचर हैकिंग चैलेंज है। ये 10 डेज का वर्कशॉप है। 10 दिन में मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि आप कैसे $100 a day कमा सकते हैं, और ये 10 दिन बिल्कुल फ्री होने वाला है। सारा कुछ ये प्लान जो है कैसे क्या करने वाला है, मैं अभी भले बता दिया। ये डिटेल में एक वीडियो आने वाला है जिसमें ऐसा कुछ हो रहा है जो आज तक आप लोगों ने नहीं देखा होगा। 10 दिन का इवेंट,
हर इवेंट के बाद एक ऑनलाइन क्वेश्चन आया जहां पे आप डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जूम के थ्रू क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मुझसे सारा आंसर आपको मिलेगा। उसके अलावा हर दिन हमारे पास एक गेस्ट आएंगे जो आपको मोटिवेट करेंगे, जो एक डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में, इस फील्ड में कुछ उन्होंने अचीव किया हुआ है, वो लोग आएंगे यहाँ पे और आप लोगों को अपना स्टोरी बताएंगे और कैसे डिजिटल मार्केटिंग ने उनकी लाइफ चेंज की है, कैसे सेमसॉस ने लाइफ चेंज किया है, ये सब कुछ आपको पता चलने वाला है। तो जल्दी से जल्दी हमारा चैनल जो है यूट्यूब का, उसे सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक में भी हमारे पेज को लाइक करें ताकि जो भी अपडेट दे आपको मिले। और ये 10 दिन का जो इवेंट है, ये लाइफ चेंजिंग इवेंट भी हो सकता है आपके लिए। तो चलिए उसके आगे मैं फिर से बताऊंगा। सुनील आरडी जी, होस्टिंग बाय नहीं किया हूं तो कॉन्फ़िगर कैसे होगा सर? हाँ, तो आप होस्टिंग बाय कर लें सुनील जी, होस्टिंग बाय करें। आपको वहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन का सब कुछ डिटेल दिया हुआ है आपके कोर्स में, वहाँ से भी कर लें। फिर आप हमसे पूछ भी सकते हैं, हम लोग यहाँ हेल्प करेंगे आपका। एक्सक्यूज मी। और होस्टिंग बाय करने के लिए हमारा कोर्स में भी सजेशन दिया हुआ है, कौन सा होस्टिंग आपके लिए सही रहेगा, आप वो ले सकते हैं। तो चलिए, अगर आप लोगों के पास और भी कोई भी सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो मैं यहाँ पे भी फिनिश करता हूँ आज के लाइव सेशंस को। और इसके बाद भी आपके पास कोई भी सवाल होगा तो आप इनर सर्कल में पूछें। अगर आपने एफिलिएट मार्केटिंग मंत्रा ग्रुप ज्वाइन किया हुआ है, सेमसॉल्स का हमारा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स का ग्रुप ज्वाइन किया हुआ है, वहाँ पे आराम से हमारे से सवाल पूछ सकते हैं। तो चलिए, मैं मिलता हूँ फिर नेक्स्ट डे। छठ पूजा है, आराम से एंजॉय करें, अच्छे से एंजॉय करें। कोरोना ध्यान में रखें, कोरोना को ज़्यादा एकदम टेंशन फ्री मत हो, मास्क यूज़ करें, डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, बाय। सुनील आरडी जी, होस्टिंग प्राइस क्या होगा? सब कुछ आपका कोर्स में दिया हुआ है, वो आप क्लिक करेंगे, वो डिपेंड करता है आप कौन सा होस्टिंग प्लान लेते हैं, मल्टी साइट्स लेते हैं, ये सिंगल साइट लेते हैं, सब कुछ दिया हुआ है वीडियो में, आप वहाँ से देखें, आपको पता चल जाएगा। होस्टिंग का प्राइस, अगर जो होस्टिंग मैं सजेस्ट करता हूँ उसका महीना का $3 या $4 का काम, यानी कि मंथली $50 के अराउंड का उसका प्राइस होता है। इसका डाउन टाइम नहीं होता है, साइट्स डाउन नहीं होती है, सर्विस बहुत अच्छा है, बहुत सारे फैसिलिटीज़ हैं उस होस्टिंग में, ये सब कुछ बताया हुआ है। ग्रीन ग्रीक होस्टिंग है, आप वो यूज़ कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू, बाय।